तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप? परफेक्ट हैं। वेलकम है मेरे इस चैनल में ग्लोबल क्लासेस में। मैं आपके लिए लाता हूँ एक से एक वीडियो, खास करके जो 9th 10th 11th 12th में जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही प्रीफर्स वीडियो लाया जाता है मेरे इस चैनल पे। अब जो जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि आज हमारी टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारी ये टॉपिक है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से कॉपी पेन और खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में आता है कि सर हमें मोल का मीनिंग ही नहीं समझ में आता। मोल मोल आखिर होता क्या है? व्हाट इज मोल? मोल किसे कहते हैं? ठीक है, अब मोल वाला जो बात आता है, मोल जिस तरह से 1 kg, ठीक है, 1 लीटर, 1 ग्राम, ठीक है, 1 किलोमीटर समझ में आ जाता है बच्चों को, उस तरह से मोल नहीं आता समझ में, क्योंकि मोल भी इन्हीं के जैसा एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, अब मोल का मतलब जानने से पहले कि मोल कॉन्सेप्ट दिया किसने, ये पहले जान लेते हैं। तो जो है हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट जो है, फर्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट गिवन बाय, क्या है, गिवन बाय अवोगाड्रो। किसके द्वारा? अवोगाड्रो। ये अवोगाड्रो के द्वारा दिया गया था 1811 में, यानी 1811 ईस्वी में। 23 अक्टूबर का वो दिन था, इसलिए 23 अक्टूबर को हम लोग मोल डे मनाते हैं। ठीक है, 23 अक्टूबर 1811 ईस्वी, इसको हम लोग कहते हैं मोल डे। क्या बोलते हैं? मोल डे, मोल दिवस मनाते हैं। क्लियर है? अब प्रॉब्लम ये है कि चलिए ठीक है, ये तो अवोगाड्रो ने से दिया, एक मोल में होता क्या है? ठीक है, जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना, 1 केजी में 1000 ग्राम आप पढ़े होंगे। और 1 मोल में क्या होता है? 1 मोल में यहाँ ब्लैंक्स मार देता हूँ। 1 मोल कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या कुछ भी, या आप कोई फ्रूट ले लीजिए। तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 जो होता है, ये ब्लैंक्स मार देते हैं। जो आप यहाँ भरिएगा ना वो यहाँ हो जाएगा। जैसे एक बात बताइए, एक डजन बराबर होता है 12 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। मोल का मतलब समझा रहा हूं, जरा तुम दिल थाम के बैठो। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, जब मैं पीछे लिखा कि एक डजन यानी एक दर्जन अगर लिखते हो 1 डजन, यहाँ ब्लैंक्स कर देते हो, ठीक है, तो 12 क्या हो जाएगा? यहाँ ब्लैंक्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस ब्लैंक्स में तुम क्या भर सकते हो वो समझो। जो आप देख रहे हैं, इस वाले ब्लैंक्स में आप क्या भर सकते हैं वो देखिएगा। तो सर यहाँ बनाना जो भर देते हैं, जनरली तो आप यही समझते हैं कि डजन बनाना में आता है, तो यहाँ आंसर में आएगा बनाना। ठीक है, बनाना। और अगर हम लिखते हैं एक डजन, ठीक है, सू, एक डजन पेयर ऑफ शू, पेयर ऑफ, तो एक डजन पेयर ऑफ शू है, तो उसमें कितना शू हो जाएगा? यहाँ हम जो लिख रहे हैं, चूंकि भर दिए हैं, तो जो है जो इसमें हो जाएगा 12 पेयर शू होगा। ठीक है, 12 पेयर शू होगा, और 24 नंबर ऑफ शू होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि पेयर में बात करें तो 12 होगा, और टोटल नंबर ऑफ शू की बात करें तो 24 होगा। ठीक है, उस प्रकार पेयर में बहुत कुछ होता है जो इस तरह से आपको कैलकुलेट किया जाता है। और भी इसको और साधारण रूप से और समझ सकते हैं कि उसी प्रकार जैसे दर्जन को मैंने बोला, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें अगर आप एक खरीदिएगा तो आपको 3 मिलेगा उसमें। अगर मतलब मान लीजिए कि एक है, एक चॉकलेट है, एक कॉम्बो पैक है, क्या एक कॉम्बो पैक चॉकलेट आता है, 1 कॉम्बो पैक चॉकलेट है, उसमें 3 चॉकलेट आता है। क्या आता है? चॉकलेट। क्या चॉकलेट? 3 चॉकलेट आता है। यदि हम एक डजन कॉम्बो पैक चॉकलेट खरीदते हैं, ठीक है, तो एक डजन अगर कॉम्बो पैक चॉकलेट खरीदते हैं तो 12
कॉम्बो पैक चॉकलेट होगा, क्या होगा, चॉकलेट, जो भी ब्लैंक्स में मार देते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो नंबर ऑफ चॉकलेट कितना होगा, 36 होगा। 36 चॉकलेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, चॉकलेट की मैं बात कर रहा हूँ, 36 36। तो आपने देखा कि ठीक है, अगर डोजन में वो बात आता है तो उसका फिक्स 12 ही रहता है, लेकिन यदि उसके अंदर और भी कोई कंटेंट है तो उसका वैल्यू वो चेंज हो जाता है। अब वापस चलते हैं, जिस एग्जाम्पल हम लोग समझ रहे थे, काम कर रहे थे, उस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो कॉन्सेप्ट हमारा जो है, मेन कॉन्सेप्ट जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में देखिएगा कि 1 मोल कॉन्सेप्ट में है, 1 मोल इज इक्वल टू होता क्या है, जैसे 1 दर्जन में होता है, तो 1 मोल अगर यहाँ हम ब्लैंक्स मार देते हैं, क्योंकि 1 मोल में हम क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है, ओके, स्लैश कर देता हूँ, प्रोटॉन्स कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूँ, स्लैश कर देता हूँ, और एटम्स भी कर सकता हूँ, ठीक है, और क्या कर सकता हूँ, मोलिक्यूल्स कर सकता हूँ, मोलिक्यूल्स कर सकता हूँ। तो आप जो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें से, इस ब्लैंक्स में से भर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि डिजिट जो होता है वो होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23, और जो ब्लैंक्स यहाँ रहेगा वही ब्लैंक्स यहाँ भरा जाएगा। अब इसमें से एक खास डिजिट होता है, जैसे अवोगाड्रो का जो नेम है, अवोगाड्रो, ठीक है, अवोगाड्रोस नंबर को एक सिंबल के रूप में सिंबलाइज कर दिया गया है Na से, क्या, जैसे नंबर ऑफ अवोगाड्रो बराबर होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 होगा, ठीक है। यानी कि ए अवोगाड्रो नंबर है, इसे अवोगाड्रो ने अपने नंबर में सिंबलाइज किया, डिजिट रखा, ठीक है, यानी हमेशा ये फिक्स रहेगा। तो इस विचार से यदि एक बार मान लेते हैं कि हम यहाँ भरते हैं एटम्स, क्या भरते हैं, तो यहाँ भी आपको एटम ही आएगा, और यहाँ यदि आप मॉलिक्यूल भरते हैं, क्या भरते हैं, मॉलिक्यूल, तो यहाँ भी आपको क्या आएगा, मॉलिक्यूल ही आएगा। डिजिट में कोई बदलाव नहीं होगी, डिजिट तो हमेशा वही रहता है, जैसे दर्जन में है, जैसे 1 दर्जन में जो है 12 पेयर ऑफ शू होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ शू कहेंगे तो 24 होगा। उसी प्रकार वो प्रॉब्लम उसका है ना कि एक पेयर में 2 शू होता है, तो वो समझिए, वो उसको जब मेन पॉइंट तो वो वाला हो जाता है, ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं कि यदि मॉलिक्यूल है तो यहाँ मॉलिक्यूल होगा, एटम है तो क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन है तो यहाँ भी हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस ई प्लस प्रोटॉन, ठीक है, पूरी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे की कहानी को रिकंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि इसके बाद क्या है। तो आपने समझा कि अवोगाड्रो नंबर में एक डिजिट्स होता है जो इस तरह का रहता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें बच्चे कंफ्यूजन कहाँ में पड़ते हैं वो बता देता हूँ। जैसे देखिए, अब उनको दिक्कत ये होता है कि यदि हम ले रहे हैं कितना, 1 मोल, गौर से समझिएगा, 1 मोल हाइड्रोजन, ठीक है, मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो एक बात बताइए, कभी भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या है, हाइड्रोजन का आपको मॉलिक्यूल क्या मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, देखते हैं कौन बताता है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कौन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है H2, और हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो होता है H। H को कहते हैं हम एटम, और H2 को कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये समझ में तुम्हें आ रहा है कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में यदि 1 मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू हो जाएगा 2H, समझ रहे हैं, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन होगा,
हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन होगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन का O होता है और इसका O2 होता है, तो ये मॉलिक्यूल है, क्या है, एटम है। सल्फर का A सेट होता है तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। फास्फोरस का P4 होता है तो 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में जो है 4 एटम होगा। क्लियर है? अब यहीं पर मेन बात आता है कि यदि हम लिख रहे हैं 1 मोल, क्या लिख रहे हैं, 1 मोल लिख रहे हैं H2 और यहाँ लिख रहे हैं मॉलिक्यूल, क्या लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल, तो सर यहाँ जो डाटा होगा वो 6.022 गुना 10 के पावर 23। अब यहाँ लिखा गया है मॉलिक्यूल, तो यहाँ भी होना चाहिए मॉलिक्यूल। लेकिन जूता वाला बात अगर आपको याद होगा तो 1 दर्जन में 12 पेयर शूज होता है, ठीक है, मैं मानता हूं, ठीक है, 1 दर्जन में 12 पेयर होता है। तो अब वो प्रॉब्लम ये है कि उसमें एक पेयर में 2 जूते होते हैं। कितने जूते होते हैं, 2। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि हम इसी चीज को, सेम डिजिट को अगर हम एटम्स में कन्वर्ट करें तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होता है, कितना होता है, 2 एटम होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो डिजिट देख रहे हैं इससे गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? यानी हाइड्रोजन के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेट, अभी और भी एग्जांपल है। 1 मोल ऑफ O2, अब क्या हो जाएगा, मोलेक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल बराबर होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल बराबर इतना मॉलिक्यूल होगा। लेकिन यदि हम एटम की बात करें, क्योंकि अब ऑक्सीजन का प्रॉब्लम क्या है कि O2 में 2 एटम होता है, कितना एटम होता है, 2 एटम। तो वो एक पेयर में जैसे 2 चप्पल होता है तो 2 एटम हो जाएगा, तो 2 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23 क्या हो जाएगा, एटम ऑफ ऑक्सीजन। हम लिखना भूल रहे हैं, याद रखिएगा, मॉलिक्यूल ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन, और यहाँ जो होगा एटम ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बात आप मेंशन करके चलिएगा कि हाइड्रोजन का है मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन का, लिखना पड़ता है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं और बोलूं तो देखिए कमेंट में कौन बच्चा लिखता है, देखिए आंसर बताना है कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल सल्फर, ठीक है, सल्फर है और मॉलिक्यूल है सर, सल्फर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है, में डैश, ठीक है, गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23 एटम ऑफ सल्फर होगा। क्या होगा, यहाँ ब्लैंक्स में भरना है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ क्या हो जाएगा, ये सल्फर मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस की मैं बात कर रहा हूँ, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फॉस्फोरस। तो यहाँ गैप मार देते हैं, गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23 एटम अब क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस, ठीक है। यानी कि देखते हैं आप लोगों में से कौन से स्टूडेंट हैं या कौन से स्टूडेंट है जो सबसे पहले इस ब्लैंक्स को भर के बताते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस ब्लैंक्स को भरना मत भूलना। चलिए, इस एपिसोड में हमने मॉलिक्यूल के बारे में जाना, मोल के बारे में जाना। मोल को वाकई हमने समझा कि मोल होता क्या है। अब बात आती है तो ये तो मोल का मतलब हम समझा रहे थे, अब वाकई में मोल फिजिक्स या तो केमिस्ट्री में कैसे इसको डिफाइन करते हैं उस पर आज चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब मोल होता क्या है, तो मोल जो है SI यूनिट है साहब, क्या है, SI यूनिट ऑफ अमाउंट, क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, सब्सटेंस हो जाता है। किसी भी सब्सटेंस के SI यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के SI यूनिट को हम क्या कहते हैं, मोल है। यानी कि ये मतलब ये हुआ कि साहब और भी अमाउंट और मास में अंतर है। अगर मैं कहूं कि ब्लैंक्स मार देता हूं
SI यूनिट बहुआ ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ मास क्या है, SI यूनिट ऑफ मास तो क्या होता है, केजी होता है, यानी किलोग्राम में हम किसी चीज को मेजर करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास में डिफरेंट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हुआ कि हम किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को, कितना मोल को ले रहे हैं या फिर कितने मॉलिक्यूल के लिए उठा रहे हैं। जैसे किसी भी सब्सटेंस को उठाइएगा तो सबसे छोटे पार्टिकल्स को तो हम लोग एटम्स कहते हैं, तो वही उठेगा, कॉमन सेंस है। तो इसीलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मोल्स के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन वही अगर SI यूनिट ऑफ मास की अगर बात की जाए तो क्या हो जाता है, केजी हो जाता है। तो ये वाला बात है कि आपको हो जाएगा। इसका सिंबल जो मोल का हमने बताया कि मोल का जो सिंबल होता है वो Na से आप डिनोट्स कर सकते हैं। ये आपका नंबर ऑफ अवोगाड्रो होता है। क्लियर हो गया, वैल्यू आपको याद हो ही गई, 6.022 गुना 10 के पावर 23। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, कभी बदलने वाला। इसी में 1 2 3 4 5 से गुना होता रहता है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये फिक्स होता है। आपको गुना करना तो इसी में गुना कीजिए, ठीक है, डिवाइड करना तो इसी से डिवाइड कीजिए। तो अभी तक एपिसोड में हमने सिर्फ मोल के बारे में जाना, ठीक है। अब बारी आता है कि मोल का यूटिलाइजेशन क्या है, कहाँ पर है, कैसे कैसे मोल डिफाइन होती है। तो वो बात हम लोग अब सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने मोल के बारे में कैसा लगा जरूर बताइएगा और दोनों क्वेश्चंस का आंसर जरूर मारिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक और प्रीफर्ड और बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप गुड मॉर्निंग एंड कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहें। थैंक्स अ लॉट।